भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकुन्दरे सुपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्ण चरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री संकष्ट चतुर्थी है। चंद्रोदय रात को 8:48 पर होंगे। बहुत सुंदर श्री श्री हमारे आद्याचार्य वर्य प्रभु श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो है प्रागट्य गान, उनके चरित्र का गान, चरण चापन, संग, ओहो प्रेरणाएं, कृपा, पदरज की प्राप्ति, ये सब नंद तनुज किंकर जी ने करा दिया। नंद तनुज किंकर जी महार हैं। इनकी वाणी में श्री श्री गुण मंजरी प्रभु के चरित्र का गान जितनी बार भी ये करते हैं उसमें मधुरता उतनी ही बढ़ती जाती है। और आज भी हमने उसका आस्वादन किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया ये जो श्रवण है ना, यही मिलन है। ये सब प्रकार से निरुपाधिक मिलन है। निरुपाधिक कहते हैं जिसमें कोई उपाधि नहीं है।
उपाधि नहीं कहा जा सकता, ये कहना अपराध है, लेकिन उपाधि का तात्पर्य ये है कि कहाँ मैं कहाँ अलबेली श्री राधे समुझत मन सकुच आवे। कहाँ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु कहाँ अपने चिंतन में हैं, ध्यान में हैं, भजन में हैं, वहां भी अगर हम उनको दूर से ही प्रणाम करेंगे, लेकिन मन में इच्छा होगी प्रभु अपने श्री मुख से कुछ एक आध वचन, एक आध वाक्य आशीर्वादात्मक रूप हम पर दृष्टि कर दें, पद धूलि मिल जाए, उनका और क्या मिल जाए, उनका बस उनकी कृपा पात्र बन जाए, उनका फिर ऐसा करो। ये सब संभव तब होगा आप इनका ना पुरुषोत्तमी कुंज में चरित्र सुनो। किसी भी महापुरुष का, अपने गुरुजनों का, वैष्णवों का, श्रेष्ठ जनों का, महत जनों का, भक्त जनों का, रसिक जनों का, भावुक जनों का, उनका चरित्र श्रवण करो। ये भक्तमाल की रचना एक ऐसा अद्भुत साक्षात ये भागवत जनों का दर्शन है, संग है, चरण चापन है, मिलन है, ओ हो आशीर्वाद है। जितनी तन्मयता से, जितनी भावुकता से, जितने आनंद से श्रवण करेंगे, उतना ही अपने अंदर में उनके मिलन सुख को प्राप्त करेंगे। हो भागवत जी में, संसार में चर्चा जो है वो मिलन से अधिक इफेक्टिव होती है। ऐसा कहा गया है कि ये पिंकी माता जी, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो जब गहनता में चर्चा होती है ना, उनका स्त्री संग से इतना कुछ बिगाड़ नहीं होता जितना स्त्रैण जनों के संग से, उनकी चर्चा सुनने से विकृत होते आए हैं जीव। इसी प्रकार भगवत और भगवत जनों के मिलन से अधिक सुख, प्रभाव, असर, रस स्थायी उनकी चर्चा से होता है। बहुत भयंकर, बड़ी उच्च कोटि की बात है। अक्सर हम सुनते हैं चर्चा से जो होता है ना वो मिलन से अधिक है। भगवान ने गीता भागवत जी में गोपियों को कहा न तथा सन्निकर्षेण, ये तो गोपांगनाओं की परीक्षा के लिए कहा, तथापि ये सत्य भी है। न तथा सन्निकर्षेण, मेरे निकट रहने से वो भाव, वो प्रेम का विकास, वो उसका आनंद नहीं होता जो मेरे संग रहने वाले जनों से मेरी चर्चा सुनकर होता है। और एक बात, सार बात है, जो पुरुषोत्तमी कुंज की पैदाइश है, वो पैदाइश है कि भैया हमको यही मालूम है कि भगवत के चरणों में अनुराग ही भगवान की प्राप्ति है, अनुराग ही जीवन का सार है। उसकी परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा है, आय हाय 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 हाय, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवधो गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ भावः वांछन्ति यद भव भियो मुनियो वयम च किम ब्रह्म जन्म भिर अनंत कथा रसस्य। भगवान की कथा चर्चा का जो चस्का है ना, यही भगवत प्राप्ति है। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद प्रभु का वचन है, भैया जीवन का साध्य भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवत जन प्राप्ति है। भगवान के मिलने से भगवान का रस मिले जरूरी नहीं है। नहीं मिला, कंस को नहीं मिला, चाणूर को नहीं मिला, मुष्टि को नहीं मिला, कहीं नहीं, सबको नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने भगवान की कथा सुनी है उनको रस ऐसा मिला है कि उन्होंने घोषणा कर दी कि हे ठाकुर, अब आप मिलो ना मिलो, ये आपकी गर्ज हो सकती है। गर्ज होगी, देखो क्या शब्द प्रयोग करते हैं,
ये आपकी गर्ज है, लेकिन हमारे पास जो आपका भजन है, स्मरण है, ध्यान है, चिंतन है, गान है, वही प्रमुख है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, भैया किसी चीज की प्राप्ति आधी प्राप्ति है, उसके रस की प्राप्ति ही पूर्ण प्राप्ति है। वस्तु मिले ना मिले, अगर उसका रस मिल गया तो वो प्राप्ति पूरी है। वस्तु मिल गई, रस नहीं मिला, अभी रस प्राप्त करना बाकी होगा प्राप्त वस्तु का। इसलिए तदरस की प्राप्ति ही पूरी है, और उसकी रस प्राप्ति का आधार है सॉलिड। सब ही सुलभ सब दिन कर सब देशा। आय 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 आय। गोस्वामी जी से पूछा, ये जो भगवत प्राप्ति है, ये महाराज कहते बड़ी दुरूह है। गोस्वामी जी कहते हैं, आपको जो प्राप्ति चाहिए ना, आपने जो सोच रखा है, समझ रखा है, सुन रखा है, लेकिन हमारी भाषा में अगर कोई कहे कि भगवत प्राप्ति वास्तव में और पूर्ण प्राप्ति, स्थायी प्राप्ति, नित्य नव नमायमान प्राप्ति, तो उसकी कथा में रुचि उसके चस्के से मिलेगी। उनका वो महाराज वो कथा कहाँ मिलेगी। गोस्वामी जी ने एक ऐसा अमर वाक्य लिख दिया, हाय 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 हाय, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। हाय 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 हाय। गोस्वामी जी ने नारद जी की उस श्लोक का अर्थ किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हे भक्ति महारानी, मैं तुम्हें जन जन में घर घर में स्थापित कर दूंगा। तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम ना परवर्तये। अगर तुम्हें जन जन में घर घर में स्थापित नहीं कर दिया तो मैं भाई का दास नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात है। भगवान जैसे सर्वत्र व्यापक हैं, लेकिन भगवान का रस तो व्यापक नहीं है। व्यापक होने पर भी भगवान व्याप्त है तो उनका रस भी व्याप्त होना चाहिए। उनका बात तो ठीक है, लेकिन कैसे व्याप्त है उनका कथा के रूप में। संत मंदिर में सत्संग हो रहा है कितने जगह, और वृंदावन में तो एट ए टाइम नंबर ऑफ प्लेसेस में सत्संग होता है। भागवत निवास में होता है, और ये पूछो नहीं, लल्ली वो लीला भाई के स्थान पर सत्संग होता है। लीला भाई के यहाँ सत्संग होता है, दो श्रोता होते हैं, एक वक्ता होता है। वो वक्ता ऐसे अद्भुत है, दो श्रोता है, वो महाराज वो जड़ की तरह सुनते हैं और रोज उसका श्रवण करते हैं। एक दिन भी वो टाइम से 1 मिनट लेट नहीं होते। श्री भाभी श्री कर रही हैं, निमाई पाठशाला महाराज अपनी ऊंचाइयों को छू रही है। महाराज श्री अगर देश में है तो देश में, विदेश में है तो विदेश में। वो श्री वो क्या नाम, इंद्रेश जी महाराज हैं, वो श्री राधा कृष्ण जी महाराज हैं, श्री ठाकुर कृष्णचंद्र जी हैं, श्री महाराज अम्बरीश हितम्बरीश प्रभु जी हैं, श्री प्रेमानंद गोविंद शरण बाबा जी हैं, श्री रमेश बाबा। इस प्रकार नंबर ऑफ प्लेसेस पर, या ऐसा कहिए नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर लेस प्लेसेस पर ये सत्संग हो रहा है। सब ही सुलभ। मैं सत्संग में भगवान को सुनना चाहता हूं, उनका रस पान करना चाहता हूं, उनका आप बताओ। कहते मैं हिलना नहीं चाहता, मैनू हिलन वास्ते ना कहना, मैनू नहान वास्ते ना कहना कि तू सवेरे उठ के सवेरे तैयार होके नहा के ना तो पुरुषोत्तम मंदिर जाया कर, मेथों नहीं जाया जाता। कहना फिर की करना चाहना, तो कहना बस मेरी मर्जी है मैं उठा, मेरी मर्जी है मैं ना उठा, मेरी मर्जी है मैं जो मर्जी करा, लेकिन रस मुझे मिलता रहे उनका। तो ऐसा कर, ऑनलाइन सत्संग सुना कर। उनका मारे मेरा किस लिए मानंद है, महाराज ने गिरिराज देवी जो कथा की थी उनका महाराज वो सब रिकॉर्डेड है, प्रिजर्व्ड है। वो सुना कर। सब ही सुलभ।
भगवान सुलभ है कथा के रूप में, और कथा के रूप में ही भगवान की प्राप्ति है। ये आज की तारीख का एक भागवत जी का निर्णय है। उद्धव जी के विषय में कोई कहे उद्धव जी ने क्या मांगा, तो सभी एक स्वर में गाएंगे, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीर भी मृगयाम। लेकिन एक उद्धव जी ने और मांगा है, और वो क्या मांगा है? वयम च किम ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्य। भगवान श्री श्याम सुंदर की कथा का चस्का जो गोपियों को है, आए हाय 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 हाय। गोपियों ने कथा की महिमा गाई है, उनका मारा ही उन्होंने गाई है गोपी गीत में। तब कथामृतम उनका कहीं और भी गाई है, उनका वो कहाँ गाई है? उनका गोपियों ने कहा, उद्धव ठाकुर चले गए, हमने रजिस्ट किया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमने ज्यादा रजिस्ट नहीं किया, हमारा को वश थोड़ी है। कई तरह के उसके पीछे विज्ञान है, जो आया है वो जाएगा। नैकत्र प्रिय सम्मास, दो जने इकट्ठे रह ही नहीं सकते, कई तरह का उसमें वेदांत है। लेकिन एक चीज है वो नहीं जा सकती और हमने जाने भी नहीं देनी, वो है उसकी चर्चा। और उसमें जो उसका मिलन होता है उद्धव, हाय 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 हाय। इस चर्चा की सुलभ रस धारा के सामने, रस के उस सिंधु के सामने, वो तो आफत है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण जिसकी ये चर्चा है, वो हिमसेल्फ, हिज ऑनर, हिज हाइनेस इज आफत। कहा महाराज सास की गाली सुनो, कहा छत पर खड़े हो जाओ, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी निकलेंगे। एक सेकंड की झांकी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की झांकी के लिए कितना परिश्रम और कितना उपालंब और कितना अपमान सहकर भी बड़ा कष्ट होता था। जब हमारे कारण किसी को, सास ननद को, जेठानी को कष्ट होता था, तो हमने कहा जब भगवान का आनंद स्वतंत्र है तो उसकी प्राप्ति भी स्वतंत्र होनी चाहिए। उनका एक रास्ता मिल गया हमको उद्धव, वो है उसकी चर्चा। प्रेमी जनों के मध्य में उसे गाओ, उसे सराहो। 2-4 दिन पहले हमने सुना, अरे भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की, भगवान ने अग्नि से प्रहलाद जी को बचाया, भगवान ने विष से प्रहलाद जी को बचाया। अरे भगवान ने पहाड़ों से प्रहलाद जी को बचाया, तो अपने जीवन में देखो कौन से पहाड़ों से भगवान ने हमें नहीं बचाया। पहाड़ कैसे दुख थे, पहाड़ कैसे दुख आए। जब हम कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, हमको तो अपनों ने मारा वरना गैरों में क्या दम था। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप तो उसका सगा बाप है। अब ज्यादा से ज्यादा तकलीफ ये होती है कि मेरे कार्य नहीं, वो मेरे अपने नहीं, उनका महाराज प्रहलाद जी के पिता ने। लेकिन ये तो हमने कह दिया, बड़ी प्रभाव करने वाली बात, महाराज मेरे भरावां ने मैनू जड़ा कि नहीं, साढ़े कारोबार कट्ठे सी, उन्होंने सब कुछ समेट लिता, मेरे आदमी भोले पाले सी, सानू उन्होंने जड़ा कि नहीं सड़क पे ले आके खड़ा कर। उनका महाराज इससे बड़ी एक घटना हुई थी। भाई भाई से तो द्रोह कर सकता है, पिता थोड़ी पुत्र से कर सकता है, लेकिन ऐसा भी हुआ, उसमें भी भगवान ने रक्षा किया। तो फिर आपको किस प्रकार की परेशानी होनी चाहिए? प्रहलाद जी महाराज
पराकाष्ठा की उदाहरण तो भगवान ने प्रहलाद जी के चरित्र से भक्तों को बता दी। अब प्रहलाद जी के पास क्या उपाय है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। रविदास जी आजकल तो जियालाल जी रोज एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ कर रोज महाराज उसको परिपक्व हो रहे हैं। माता नारायण क्या बोलने लग गए, कमाल हो गई है रविदास जी। लेकिन नंद तनुज किंकर जी आज आपने फिर एक चलान करा दिया। देखो आपको एक कथा की भंगिमा बताएं जो पुरुषोत्तमी कुंज में है। ओहो अंतरंग तम है। अगर इसे अपने हृदय में समेट लेंगे ना तो यू विल बी सत्संग विद ए डिफरेंस, वक्ता विद ए डिफरेंस। रविदास जी वक्ता विद ए डिफरेंस। क्या राधा रमन जी वृंदावन से बाहर नहीं गए? इससे आगे पीछे हमने कुछ नहीं कहना। अगर कह दिया तो यू आर नॉट डिफरेंट। आपका समाधान हो रहा है ना कि श्री राधा रमन जी वृंदावन से बाहर नहीं गए, बस। यू आर नो वन टू से एनीथिंग एल्स। That is blunder on your part. On everybody's part, whosoever talk like this, utter like this, narrate like this, बस। जय जय राधा, जय जय राधा रमन। आप ये मानकर चलो कि जो भी सुन रहा है ना श्रोता ज्ञान निधि है, बस। वो कहता मारे किन्ने ज्ञान निधि है? वो कहता श्रोता दे सारे राधा रमन जी ये है, वैकुंठ के पार्षद ही हैं, वैकुंठ नाथ ही हैं, जिसको श्रोता में भगवान दिखते हैं। हा। जय हो, जय जय राधा रमन लाल की जय। तो श्री श्री प्रहलाद जी महाराज पहाड़ों से गिराया गया। अरे महाराज मुझे मालूम है जब मैं महाराज अर्श से फर्श पर आया था, मेरा ख्याल है कि सबके जीवन में ये घटना घटी है। होता है एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस केस में देयर इज नो एक्सेप्शन। एवरीवन इज ए क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, वो मुक्त भोगी है। हैव गॉन थ्रू दिस इवेंट, एक्सीडेंट, इंसिडेंट। अर्श से फर्श पर ना आए हो। जय जय। आज की तारीख में जितनी ट्रैफिक है, कोई सवेरे घर से निकले भगवान का स्मरण करके शाम को स्मरण करता हुआ आ जाए तो मेरा ख्याल है माताएं पहले आरती उतारती थी, पत्नी आरती उतारती थी। आज भी वही हालत है कि भैया भगवान ने आज कृपा की जो आज वापस भी ठीक आ गए हो। पहले तो ट्रैफिक दुनिया भर की मोटराइज्ड और लापरवाही से चलाने वाले हैवी व्हीकल्स, और उसके बाद भी हमारा व्हीकल जो ठीक साथ दे दिया और उस पर भी हमारी कंसंट्रेशन बनी रही कि हमने इधर उधर कहीं ठोक नहीं दिया, कोई दुर्घटना नहीं हो गई, और हम पूरे या जिंदगी के भी उस फाइनेंशियल फ्रंट के
जिंदगी के उस हो सोशल फ्रंट, फैमिली फ्रंट के अर्श से गिरे। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि एक बार तो हृदय कांप जाता है। अरे तो प्रहलाद जी को विष दिया गया। ओहो, बड़ी गजब की बात है। उसमें कह दिया गया महाराज ये माता कयादू का दूध है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, प्रहलाद जी ने कहा महाराज हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, आपको सब कुछ प्राप्त है लेकिन मातृ दूध प्राप्त नहीं है। ये सतयुग के हैं प्रहलाद जी। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज भोग लगा रहा हूं जो मेरे पास ही है। तो भगवान ने कहा, रे प्रहलाद, तू जिस भोलेपन से कह रहा तुझे मालूम नहीं है ये क्या है। तेरे भोलेपन पर मैं तेरे उस विष को भी उसी लज्जत से पीऊंगा जिस लज्जत से माखन खाता हूं। तो ये क्या अपमान का, अपमान किसने नहीं सहा, किसका नहीं हुआ। ओहो, श्री महाभारत के युद्ध में महाराज शल्य हैं जो नकुल और सहदेव के क्या हैं, वो नाना हैं, माद्री के पिता हैं। जब वो चले युद्ध के लिए, एक पांडवों के पक्ष में नेचुरली लड़ेंगे, राजा दुर्योधन ने उनका राजकुमार ने ऐसा आतिथ्य किया, वो तो कहने लगे मैं तो युधिष्ठिर का मती हो गया हूं, मैं तो अपना प्राण तक उनके लिए निछावर कर दूंगा। बाद में पता चला ये तो दुर्योधन की सेवा थी। तब उन्होंने ठाकुर से कहा महाराज उसकी सेवाओं को ग्रहण करके मैं आंख नहीं उठा सकता। उनका तुम उसी की ओर से लड़ो, लेकिन एक काम करना, जब तुम कर्ण के सारथी बनो तो उसको हतोत्साहित करते रहना। अरे भैया ये श्री कृष्ण शरणागति है। महाभारत पंचम वेद है। भगवान ने कहा तुम उसे हतोत्साहित करना। और हम महाभारत के युद्ध में देखते हैं, कर्ण ने कहा दुर्योधन मैं अर्जुन से युद्ध कर सकता हूं, उसे मार सकता हूं, बशर्ते कि मुझे सारथी कृष्ण के समानांतर मिले। उनका तुम ही बताओ कौन है उनका। वो महाराज शल्य है, महाराज शल्य है, राजा शल्य है। शल्य से कहा उनका दुर्योधन क्या कह रहा है, मैं राजा महाराजा होकर कर्ण का सूत पुत्र का सारथी बनूंगा। उनका कैसे भी हो तुमको यही करना है। उनका फिर एक बात है, कर्ण को मैं जो मर्जी बुरा भला कहूं, हतोत्साहित करूं या प्रोत्साहित करूं, उसे चुपचाप मुझे सुनना होगा। कर्ण ने कहा ये कौन सा मुसीबत है, सारथी का काम है जो है वो अपने सवार को उत्साहित करे, और ये हतोत्साहित करेंगे। उनका देख लो भैया, अगर बारह खाए तो उनका ठीक है, मैं सह लूंगा। तो बीच बीच में महाराज शल्य क्या कह रहे हैं, अरे कर्ण क्या हुआ, कोई हाथ पैर कांप रहे हैं ना अर्जुन को देख करके। तो कर्ण ने क्या कहा, शल्य, महाराज शल्य, जो अर्जुन श्री के वीर को देखकर जिसके हाथ पैर ना कांपे वो बुत होगा, मनुष्य नहीं हो सकता है। ये श्री कृष्ण की शरणागति है भैया। अर्जुन ने कुछ नहीं किया, मात्र शरणागति ली है। और भगवान ने मामा शल्य को कहा तुम जाओ उधर ही, तुम्हारे उसकी सेवा ग्रहण करने से तुम्हारा ऋण रह ना जाए, लेकिन एक काम करना, जब कर्ण का
सारथी बनो तो उसे हतोत्साहित करते रहना। कर्ण मर गया, बातें सुनकर उसका दिल करता कि पृथ्वी धंस जाए, मैं फंस जाऊं, लेकिन वो कह नहीं सकता कुछ, क्योंकि वो लगाम छोड़ देंगे, रथ से नीचे उतर जाएंगे। और शल्य के बिना कर्ण के रथ को श्री कृष्ण के समांतर तो कभी भी नहीं, लेकिन कम से कम चलाने की क्षमता और सारे 18 क्षौणी सेना में किसी में नहीं है। ये श्री कृष्ण शरणागति है भैया। हम कितने घबरा जाते हैं, अरे साढ़े दे नाना ही उधर चले गए, तो साढ़े नाना नु की हो गया, नाना नु बंजारा हो रावण दुर्योधन ले गया, दुनिया भर की बातें हैं। अरे भैया, कृष्ण शरणागत को निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदक नेक न भेटिए, पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पर कोटि पापिन को भार। कृष्ण शरणागत होकर निंदा करते हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि श्री कृष्ण ने उनके नकुल सहदेव के नाना को, जिनका नाना के पुरुषार्थ पर संपूर्ण अधिकार था, वो उसको विपरीत पक्ष में डाल करके उसे हतोत्साहित करने का दायित्व देकर जो काम भगवान ने किया है वो अन्यथा संभव ही नहीं हो सकता था। कर्ण को हराना अर्जुन का दम नहीं था, मैं अपने निजी कैलकुलेशन से कहता हूं, लेकिन भगवान ने भी चारों ओर से उसे जो है वो पराजित करने की भूमिका बनाई। जब हमारे पक्ष में भगवान खड़े हैं तो हमारे विपक्ष में सारी दुनिया हो जाए, हमारे नाना जी भी हो जाएं, अब इससे बड़ी कोई तकलीफ हो सकती है? नाना का दोते पर कितना प्यार होता है, और नकुल कितना सुंदर है। द्रौपदी का जब पतन हुआ तो उनका मुझे इस प्रकार क्यों गिराया जा रहा है, उनका तुम्हारा नकुल में अधिक अनुराग था, क्योंकि ही वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटीफुल। पांचों पांडवों में ब्यूटीफुल मोस्ट था नकुल। ज्योतिषी इतना बड़ा था कि दुर्योधन भी युद्धांगन में सहदेव से पूछा करता था आज का परिणाम क्या होने वाला है। सहदेव इतने बड़े दूरदर्शी थे, और उनके नाना जी पर तो अपना सारा ही अधिकार होता है। अब नाना जी को प्रतिपक्ष में लड़ना है, वो कहते मेरा धर्म चला जाएगा, वरना मैं तो मरना श्रेष्ठकर समझूंगा। भगवान ने कहा तुम मरने से बढ़िया एक काम कर सकते हो, हतोत्साहित करना। ये सबसे बड़ा, किसी का हत्या से भी भयंकर। कोई कहे ना कि मैं महाराज उससे बैर लेना चाहता, बदला लेना चाहता हूं, तो उसे हतोत्साहित करो। ऐसा करो, चल बस इतना ही काफी है। किसी को हतोत्साहित करो, और की तुसी जड़ा करी व्यास गति ते बैठना ਤੁਹਾਨੂੰ अधिकार किने दिता है? शक्ल देखिए अपनी शीशे च। भैया एहो जे अपराध पूर्ण उपक्रम नहीं करने चाहिए। तुम सुन लो, इतना ही बड़ा है कि तुम अपनी जिंदगी में कोई दो शब्द सुन के ग्रहण कर लो, बैठ जाते हो बोलने के लिए। हाय 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 हाय, हे भगवान, बस उस बाद में उस वक्ता को कहो महाराज आप ना व्यास गद्दी पर बैठो, तो आपका पूजन होगा, फिर आप जो भी कहेंगे हम उसको सुनेंगे। उनका नहीं महाराज का क्या हुआ, उनका नहीं मेरी तबीयत खराब है। उनका अभी तो ठीक थी, अभी तो तुम बड़े माघ फग्गन तेल मलावे, आपने एक 300 रुपये रोज का तेल मलाने वाला रखा हुआ था, सब महापुरुषों ने लगा रखा हुआ। एक मिला मुझे मालशिया, श्री अनिरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन जी, श्री प्रेमानंद, गोविंद शरण जी, इन सब की मैं मालिश करता हूँ। 300-300 रुपया रोज लेता हूँ।
और उसके बाद भी मुझे बहुत पैसे देते हैं वो। माघ फागुन तो वैसे भी तेल मलाना चाहिए, जितना भी ये फ्राइड खाया है ना पिछले 2 महीने में, वो सब रेगुलराइज होगा बीन्स में, नहीं तो परेशानी रहेगी। असु कतक थोड़ा खावे, मगर पो रूहन डावे, और माघ फगन तेल मलावे। चेत्र बैसाख पोवे, जेठ हाड़ सोवे, सावन भादो नावे। अस्तु। तो वो महाराज चाहे कितना भी कोई एनर्जेटिक होकर आए, लेकिन अगर उसे मानसिक तौर पर हतोत्साहित किया जाएगा, या ऐसा करो कथा के बाद भी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, बस इतना ही कहना काफी है। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता हूं कि इससे क्या होगा। तो हतोत्साहित होने करने का भगवान ने दायित्व दे दिया मामा शल्य को, और कर्ण जो है ना वो प्रतिपल बेचारे मरते रहे, हारते रहे, झूरते रहे। चूरना पंजाबी में हम समझते हैं। तो ये भगवान के शरणागत होकर आज की तारीख में हम निंदा ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे मामा हमारे नाना जी प्रतिपक्ष में चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी विजय का कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि के स्वामी, सबके उर प्रेरक, करी गोपाल की सब होई, राम कीन चहहि सोई होई, करे अन्यथास नहीं कोई। 11 क्षौणी सेना कौरवों की है। अधर्म ने 11 क्षौणी सेना इकट्ठी कर ली, और पांडव मात्र 7 अक्षौणी सेना के हैं। कैसे कैसे दिग्गज कौरव पक्ष में हैं, लेकिन सब धाराशायी हो गए। हमें किसी की निंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं सखा सोच, आज की तारीख का प्रसाद है। त्यागौ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। शरणागतों को भगवान ने कहा है, तन प्रसाद मिले कहंदा हो, कहंदा तन भी मिले कहंदा हो, मैनू भी मिले, तन भी मिले, मैनू भी मिले। सखा सोच त्यागौ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सखा कही तुम नीति विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। आज भी हमने एक बड़ी सुंदर नंद तनुज किंकर से बात सुनी, जब ऐसा समय आ जाए तो उस समय ऐसे भगवान के वचनों को दोहराना चाहिए। माँ शुचा, या यही चौपाई गाओ, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ले ली, लेकिन दोबारा संशय नहीं किया। अरे ले लो परीक्षा भगवान की। अरे हमको भगवान ने कोई एक बार परीक्षा थोड़ी दी है, करोड़ों बार तो परीक्षा मुझे ही दी है। भगवान ने खुद ही मेरे बिना कहे अपने को अजमा कर, अपने को प्रूव करके, अपनी कृपा में मुझे संभाल कर मुझे करोड़ बार बताया है, विश्वस्त किया है। भैया
मैं आज तक तेरी रक्षा करते हुए आ रहा हूं, वरना तेरा फक्का से पहले दिन तो नहीं सिला बना। अगर आज तू सांस ले रहा है, व्यास गद्दी पर बैठा है, हो किसी के अपमान को भी सह लेता है। मुझे किसी ने कहा, ये बड़ी गल्ला कर दे कि इनको सत्संग कर दे, इनको सुनता भी है वैसे की पता कोई सुनता कि नहीं सुनता है। अभी लोग की मोबाइल रख के बैठे हुए हैं, तो कादा भी महान ते कादियां गल्ला तुसी भी मगर ला के चर्चा कर दे, महाराज कथा करते हैं, की पता कोई सुनता। अब ये ऐसा भी कहने वाले, ऐसा ऑनर करने वाले भी तो है ही है ना, लेकिन उसको भी मैंने तुम्हें मुस्कुराकर सहने का बल दिया, सहाया। तुम उस सभा में भी नहीं बोले, अब बताओ कहां कहां तुम्हारी रक्षा मैं नहीं करता आ रहा हूं, और आगे भी करूंगा। ऐसा विश्वास रखकर जीवन में मेरा केवल भजन करो। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा। हे भगवान, गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे अपमान सहने की शक्ति देना। हा। एक बात हमने पीछे सुनी थी, आज एक बात और, हे प्रभु मुझे अपमान सहने की शक्ति देना। उनका ये प्रसंग कहां से आ गया? उनका प्रहलाद जी को विष दिया गया, अपमान का विष, लेकिन वो अमृत का काम किया प्रहलाद जी के जीवन में। अगर वैष्णव के जीवन में अपमान विष का अमृत की समान काम करता है, अरे भैया आपने जो मुझे कहा है ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो इससे भी गया गुजरा हूं। मैं खुद हैरान हूं कि लोग मुझे सुनते नहीं होंगे, मैं भी यही कहता था। आज आपने कहकर तो मेरा विश्वास और दृढ़ कर दिया है। मुझ में बोलने की समर्थ कहाँ है, मुझे आता क्या है। आपने ठीक मुझे याद कराया, और बहुत अच्छा है प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हो। और सच बात तो ये है, एक व्यक्ति ने मुझे कहा, परोपदेश कौशल बहु तेरे, तेरा वो अलग है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं कहता हूं कथा में मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं लोगों को ही भाषण देता हूं। आज आपने कहा है, आपके हृदय से भगवान ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जब ध्रुव ने कहा भी माता ने मेरा अपमान किया है, तो श्री माता सुनीति ने कहा, बेटा बात चाहे विमाता ने कही है, लेकिन बात 100% ठीक है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। आज एक शब्द कहने का मेरा मन है, बड़ी देर से स्फुरित हो रहा है। भगवान ने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हमने ये कहा सुना कि कोई भी कथा का हेडिंग भागवत जी से सर्वत्र हेडिंग हो सकता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। संदेश क्या है भागवत जी का कि कुरुक्षेत्र को, कर्म क्षेत्र को और इसको धर्म क्षेत्र बनाओ, इसमें धर्म की खेती करो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क इज वर्शिप। कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करो, इसलिए कर्म कोई छोटा मत समझो। यद्यपि कर्म के आशय में ही पाप और पुण्य है, तथापि इसके द्वारा आशय भगवान की प्रसन्नता, उनको प्रसन्न करना हो तो इट इज वर्शिप। हम जो वर्शिप करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो भी तो एक कर्म है। तो इसी प्रकार जब प्रत्येक कर्म भगवान को कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान मुझे डांट रहे हैं,
मुझे सचेत कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने महाप्रकाश उत्सव में बताया, अरे श्रीवास, जब देवानंद पंडित के श्रोताओं ने तुम्हें उठाकर बाहर छोड़ आए क्योंकि तुम भावाविष्ट हो रहे थे, उनको डिस्टरबेंस हो रही थी। देवानंद भागवत जी का श्लोक का अर्थ मुक्ति में करते थे, जबकि भागवत जी तो प्रीति का ग्रंथ है, और तुम श्लोक को सुनकर आत्म विस्मृत हो गए, कृष्ण कृष्ण कहकर लंबे लंबे उच्छ्वास लेने लगे। तो उन्होंने कहा, ये क्या महाराज, बीच में डिस्टरबेंस आ गई है, बाहर छोड़ी आए, तुम्हारा वो चिंतन छूट गया, तुम बड़े रोए। अरे मैं तो अभी देख रहा था, श्यामम हिरण्य परधिम बनमाल बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतान से विन्यस्त हस्त मित्रेन दुनान नब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। और कहा मेरा वो चिंतन छूटा, लेकिन घर जाकर तुमने भागवत जी को जब खोला तो वही श्लोक तुम्हारा निकला उस भागवत जी में, और उसी को तुम दोहराकर तुम्हारी टूटी हुई चिंतन की रस की धारा को मैंने जोड़ा था। तब तो श्रीवास जी को महाप्रभु जी ने जब याद कराया तो श्रीवास जी, ओ हो, हे प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अनंत विष्णु अनंत ब्रह्मा जी को भी सब प्रकार से अनुशासित करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों की व्यवस्था चलाने वाले, एक एक जीव में भी, उसमें भी मेरा भी ख्याल रखा आपने कि ये महाराज चिंतन के टूटने पर ये रो रहा है, दुखी है, इसको प्रेम में रोना चाहिए, ये दुख में क्यों रो रहा है? तो मेरा चिंतन जोड़ने आप चले आए। एतादृशी तब कृपा भगवन। गंगादास जी जब काजी के जल्लाद तुम्हें पकड़कर मारने के आदेश लेकर आए थे तो तब तुम भागे, रात्रि के समय गंगा पार कर जाऊं, दूसरे देश में चला जाऊं, तभी मेरे प्राण बचेंगे, बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर। अब बताओ, रात के समय में कौन सा महाराज मल्लाह खड़ा होगा घाट पर कि चलो 2 पैसे कमाने हैं? तब तुमने देखा, अरे चांस की बात, वो देखो चांस दी गल, और राती 12 बजे एक केवट खलोता आया सी, ओदी नौका भी ऐसे ढंग ना खड़ी सी, सीधे ही जाके बह गए, पूछया भी नहीं उन्होंने। असी बैठे तो उन्हें नौका चलानी शुरू करती। अगर बैठ जाइए कि ना बैठ जाइए, अगर सानू अलर्ट होके कि मैं 2 मिनट सचेत हो लवा, चाह पी लवा कहता तो उन्होंने हमको वही मार देना था। ये कैसे हो गया? मैं सोच रहा था कि केवट वहां पर था और हम तत्काल वहां से निकल गए। भगवान ने कहा, तुमने उस केवट को देखा नहीं। गंगादास जी गुरु जी का क्या मतलब? केवट तो एक जैसे ही होते, अब मैंने केवट को देखकर क्या करना था? हाँ, केवट था, वो बड़ा चतुर केवट था महाराज। नौका को ऐसे उसने किया, ऐसी दिशा में खड़ा कर रखा था, मेरे बच्चे भी चढ़ गए और मैं भी चढ़ गया, और नौका चल भी पड़ी, मंजिल पर भी पहुंच गई। अरे भगवान ने कहा, गंगादास जी तुम्हें मैं दिखाऊं वो केवट कौन था। तब भगवान ने गंगादास जी को उस केवट के दर्शन कराए। महाप्रभु जी में केवट का दर्शन करके अब तो गंगादास जी ने जो दहाड़े मार मार कर कृष्ण कृपा का अनुभव किया, सब भक्त लोग भी उसी प्रकार दहाड़े मारने लगे भगवान की कृपा को याद कर करके। गंगादास जी ने कहा, सांवरिया ले चल परली पार। शायद मुकुंद हरि जी ने आपको ही याद करके ये लिखा है। ओहो, बहुत हुई अब हार गई मैं, ना छोड़ो मझधार। सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार। सांवरिया ले चल परली पार। जय हो।
ओ तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप गंवा बैठी हूँ। ओ इस प्रकार भैया, इस प्रकार भैया। ओ महाप्रभु जी ने ये लीला करके दिखाया भैया कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रहलाद जी की तरह सब कुछ हो रहा है, प्रहलाद जी का जब चरित्र सुनो तो सीधा कैमरा कदम मेरे वाल कैमरा लाया करो। तो इस सत्संग दे महाराज जी दे वाली कैमरा ला छड़ दो, पब्लिक च भी ला दो, मेरे वाल लाया करो, मेरी भाव दशा की ओर लगाया करो। सबको इच्छा होती है मेरी भी फोटो आए, घर वाले भी, दूर दूर तक ऑस्ट्रेलिया कनाडा में मुझे लोग देखें कि मैं सत्संग में बैठा हूं, बड़ी अच्छी इच्छा है। इसलिए वो कैमरा वाला लगाए या ना लगाए, वो भी बेचारे ढूंढते हैं भावुक कहाँ लगाते हैं। लेकिन एक कैमरा है जो आप खुद ही अपनी ओर लगा लिया करो। वो क्या है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे, क्या भगवान ने अपमान के विष को मुझे सहा है? जब बेटे ने अपमान किया, जब समाज ने मेरा अपमान किया, अरे भैया उसको मैंने रविदास जी में एक आपको अपनी प्रशंसा की बात बताता हूं, बड़ी काम की है। मेरे को एक परम वैष्णव ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसी जातसी करे जो असह्य हो तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो बड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा कि मेरी आत्मा आत्मज ने, मैंने ही किया है बड़ा जासी का काम, तो मैं किसको ब्लेम करूंगा? अरे तुमने कहा तुम्हारा बेटा, का मतलब मैं आत्मा वही जाए थे पुत्रा। जो लोग ये कहते हैं मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया, अरे भैया आप अपने को धोखा देकर अपनी ही निंदा कर रहे हो मेरे सामने। मैं नहीं बता सकता हूं कि इससे बड़ा कोई जवाब हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अरे मैं ये कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा ऐसा करे, उनका करे तो फिर मैं अगर अपना कोई नुकसान करता हूं, अपने से धोखा करता हूं, तो मैं किसको ब्लेम करूं? मेरी दांतों से मेरी जीभ कट गई तो मैं बतीसी किसकी बाहर निकालूं? अपनी? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बतीसी बाहर नहीं निकालूंगा। कह गौरंग भज गौरंग लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरंग भज गौरंग लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरंगे भजे से हमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट
दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इचे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्न नाश अविष्ट पुराण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।